हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव इन द एयर के एपिसोड 12 के पार्ट 1 को। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में प्रपाई को स्काई के रूम पे उसके प्रोजेक्ट में हेल्प करते दिखाया जाता है। तभी कटर से उसकी उंगली पे चोट लग जाती है। स्काई घबरा कर उसकी उंगली पे टिश्यूज लगाता है। प्रपाई कहता है कि ये तो बस छोटी सी चोट आई है, उसे तो दर्द भी नहीं हो रहा, ये बाइक से गिरने के बराबर कुछ भी नहीं है। स्काई उसे कहता है कि वो इस चीज को इतनी आसानी से न ले, उसके फ्रेंड को भी ऐसी ही चोट लगी थी और जिस वजह से उसे टांके तक लगे थे। स्काई ने कटर का ब्लेड भी चेंज किया था। ये बहुत ही ज्यादा शार्प है जिससे किसी इंसान की भी जान ली जा सकती है और चोट से तो ब्लड भी नहीं रुक रहा। स्काई घबराया सा होता है। प्रपाई उसकी बातें सुनकर स्माइल कर रहा होता है। वो कहता है कि अब उसे दर्द होने लगा है। स्काई उसे कहता है कि उसने पहले ही कहा कि चोट गहरी है और उन लोगों को डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तभी वो प्रपाई को स्माइल करता देखता है और उससे पूछता है कि वो स्माइल क्यों कर रहा है। प्रपाई उसे कहता है क्योंकि दर्द ने उसे पागल बना दिया। स्काई नाराज होकर कहता है कि ये मजाक करने का टाइम नहीं है। प्रपाई उसे सॉरी कहता है और कहता है कि स्काई प्रपाई के लिए परेशान है। ये देखकर वो खुद को स्माइल करने से नहीं रोक पा रहा। स्काई उसे कहता है कि वो परेशान नहीं है। ये कहकर वो दवा लाकर उसके चोट पे लगाने लगता है, पर प्रपाई बार बार आवाजें निकाल कर उसे छेड़ रहा होता है जैसे कि उसे दर्द हो रहा हो। और स्काई के उसे डांटने पे वो स्माइल करने लगता है। स्काई उसे कहता है कि वो अपने चोट का ख्याल रखे और रोज उस पे मेडिसिन लगाए। प्रपाई कहता है कि क्या स्काई उसके लिए परेशान है, अगर स्काई उसके चोट पे किस करता तो ये जल्दी ठीक हो जाता। स्काई ये सुनकर उसके फिंगर पे किस करता है और कहता है कि प्रपाई जल्दी से ठीक हो जाए। प्रपाई स्माइल करने लगता है पर स्काई शर्मा कर अपना काम करने लगता है। प्रपाई उसे कहता है कि क्या वो एक और बार किस करेगा। स्काई कहता है कि नहीं, कि वो नहीं करेगा। तो प्रपाई अपने चोट पे स्माइल करके किस करता है। आगे सीन चेंज होकर उसे पायु के गैरेज पे दिखाया जाता है और उसके पास सैफा बैठा होता है, पर प्रपाई स्माइल करके बस अपने चोट की तरफ ही देख रहा होता है और कहता है कि ये कितना क्यूट है। सैफा उसे कहता है कि लास्ट बार जब वो लोग मिले थे उसके मुकाबले वो और भी ज्यादा पागल हो चुका है। प्रपाई उसे कहता है कि वो तो ऐसी बात कर रहा है जैसे उसने प्रपाई को सदियों से न देखा हो। लास्ट वीक ही तो वो दोनों रेस पे मिले थे। ये कहकर वो वापस अपनी चोट की तरफ देखने लगता है। तभी पायु भी वहाँ पे आ जाता है। सैफा कहता है कि वो शायद पायु से लास्ट टाइम मिला था, ना कि सैफा से, और अगर वो पायु और सैफा को एक समझता है तब वो हस्की और बुलडॉग में डिफरेंस भी नहीं जानता। पायु स्माइल करके कहता है तब क्या पायु हस्की है। सैफा कहता है कि हाँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोलता है। ये सुनकर पायु हंसने लगता है। प्रपाई उन्हें सॉरी कहता है और कहता है कि वो बस अपने बॉय के बारे में ही सोच रहा था। वो लड़का रास्ते में तो जेंटल बॉय है पर अकेले में वो बिल्कुल एक पागल है। प्रपाई को लगा था कि उसे बस इंटीमेट होना पसंद था, पर वो जब से उसे अच्छे से जानने लगा तो प्रपाई को एहसास हुआ कि वो लड़का अंदर से कितना ज्यादा सॉफ्ट और लोनली है, जो बस बहुत सारा प्यार ही चाहता है। वो हमेशा प्रपाई से पूछता है कि प्रपाई उससे कब बोर होगा, पर जब भी प्रपाई उससे मिलने जाता है तब वो हमेशा खुश हो जाता है। वो स्माइल करता है
जब उसे लगता है कि प्रपाई उसे नोटिस नहीं कर रहा, वो प्रपाई को हक करता है। जब वो सोचता है कि प्रपाई नींद में है और प्रपाई हमेशा बस स्काई के बारे में ही सोचता रहता है। पायु ये सब सुनकर स्माइल करने लगता है, पर सैफा को कुछ भी समझ नहीं आता और वो चिढ़ने लगता है। पायु सैफा से कहता है कि वो प्रपाई को ऐसे ही रहने दे, वो अभी छोटा सा बेबी है जो प्यार करना सीख रहा है। सैफा कहता है कि ठीक है, पर क्या वो इस वीक बर्थडे पार्टी पे आ रहा है? प्रपाई कहता है कि किसकी पार्टी? तो पायु उस इंसान का नाम बताता है। प्रपाई कहता है कि शायद वो आएगा। तभी उसके पास स्काई का मैसेज आता है कि क्या वो इस वीकेंड उसके साथ शॉपिंग पे चलेगा। वो स्माइल करके कहता है कि प्रपाई पार्टी पे नहीं जा सकता और अब तो बिल्कुल भी नहीं। इस वीकेंड का वेदर बहुत लवली होने वाला है, डेट करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सैफा कहता है कि प्रपाई को मौसम के बारे में कैसे पता चला और पायु स्माइल करने लगता है। आगे वीकेंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ प्रपाई और स्काई मॉल पे शॉपिंग करने आए होते हैं। प्रपाई स्काई से कहता है कि क्या वो जानता है कि लोग उसके तरफ देख रहे हैं। स्काई आसपास देखने लगता है और कहता है कि वो लोग प्रपाई की तरफ देख रहे हैं। ये कहकर वो उदास हो जाता है। प्रपाई कहता है कि वो जानता है कि वो बहुत हैंडसम है, पर सिर्फ स्काई ही प्रपाई की तरफ देख सकता है और उसके पास एक आइडिया है। वो कपल टी शर्ट लेगा अगली बार के लिए। प्रपाई के टी शर्ट पे विल यू मैरी मी लिखा होगा और स्काई वाले पे यस लिखा होगा, या प्रपाई वाले पे ये उसके पास वाला लड़का सिंगल नहीं है और स्काई वाले पे ये उसके पास वाला लड़का उसका हबी है, ऐसा लिखा होगा। यहाँ शॉपिंग करके टी शर्ट की शॉपिंग करने चलेंगे। ये सारी बातें सुनकर स्काई स्माइल करने लगता है, पर उसे कहता है कि क्या प्रपाई का दिमाग खराब है। प्रपाई कहता है कि हाँ, पर इसके बाद भी उसने स्काई को स्माइल करवाया। स्काई कहता है कि स्काई ने स्माइल नहीं किया। प्रपाई कहता है कि क्या उसे आईना देखना है। स्काई शर्मा कर उसे नो बोलता है और चीजें लेने लगता है और प्रपाई स्माइल करने लगता है। प्रपाई उसे कहता है कि स्काई ये सारी चीजें ले रहा है, पर ये सब तो उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे हैं। स्काई कहता है कि उसने कॉलेज में लास्ट डे अपनी चीजें छोड़ दी थी और वो सब अचानक से गायब भी हो गया, वैसे ही जैसे कोई अपना वॉलेट किसी जगह पे छोड़ दे पर उसके बाकी काम की चीजें पूरी तरह से गायब हो जाए। वैसे ही स्काई की सारी काम की चीजें गायब हो गई। तो अब से स्काई अपनी चीजों पे नाम लिखकर रखेगा। उसकी बातें सुनकर प्रपाई स्माइल करने लगता है। वो कहता है कि क्या ये सारी चीजें उसके कॉलेज के पास नहीं मिलती। स्काई उसकी बातों से घबरा जाता है और कहता है कि यहाँ सारी चीजें बहुत ही कम दाम पे मिलती है। प्रपाई स्माइल करके कहता है कि ये तो उसने नई बात सुनी, क्योंकि उसे तो लगा था कि स्काई प्रपाई के साथ डेट पे आना चाहता था और तभी वो उसे आज डेट पे ले आया। स्काई उसकी बातें सुनकर घबरा जाता है और कहता है कि यहाँ सच में सारी चीजों का प्राइस बहुत ही ज्यादा कम है, पर प्रपाई स्माइल करने लगता है। आगे वो लोग बारबेक्यू रेस्टोरेंट पे जाते हैं जहाँ स्काई प्रपाई को मीट गरम करके दे रहा होता है। प्रपाई स्काई से कहता है कि स्काई ने ये रेस्टोरेंट क्यों चुना, क्या इसलिए क्योंकि प्रपाई ने उसे कहा था कि उसे बारबेक्यू बहुत ज्यादा पसंद है। स्काई कहता है कि ऐसा नहीं है। प्रपाई उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगता है और वो स्काई को अपने हाथों से खिलाने जाता है, ये कहकर कि वो जब से बीमार हुआ वो काफी ज्यादा कमजोर हो गया है। पर स्काई बहुत घबरा जाता है क्योंकि आसपास बहुत सारे लोग होते हैं। प्रपाई कहता है कि अगर स्काई ने खाने के लिए अपना मुंह नहीं खोला तो प्रपाई उसे किस करके खिलाएगा। तभी वहाँ खाना लेकर एक लड़की आती है। स्काई प्रपाई
प्रपाई से कहता है कि सारे लोग उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। प्रपाई उसे कहता है कि वो दूसरे लोगों की केयर नहीं करता, उसे फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसके तरफ देख रहा है, क्योंकि वो बस स्काई की केयर करता है और अगर स्काई नहीं खाएगा तो प्रपाई भी नहीं खाएगा। ये सुनकर स्काई खा लेता है और कहता है कि लोग गलत समझ जाएंगे कि प्रपाई उसका बॉयफ्रेंड है। प्रपाई कहता है कि हाँ, स्काई ने सही कहा। ये कहकर वो उस लड़की को बुलाता है और कहता है कि लगता है कि उसे गलतफहमी हो गई, वो कुछ गलत समझ रही है, तो प्रपाई उसे सही करना चाहता है और स्काई उसका वाइफ है, उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। स्काई ये सुनकर बहुत शाय हो जाता है और कहता है कि प्रपाई ने अभी ये सब क्या कहा। प्रपाई कहता है कि स्काई ही तो चाहता था कि प्रपाई सारी बातें क्लियर करे। क्या वो चाहता है कि प्रपाई ये बात भी कहे कि प्रपाई स्काई का हस्बैंड है। ये कहकर वो उस लड़की को अगेन बुलाने लगता है, पर स्काई घबरा कर प्रपाई का मुंह दबा देता है। पर प्रपाई स्काई के हाथ पे किस कर लेता है और जिससे स्काई शर्माने लगता है। प्रपाई उसे कहता है कि स्काई इतना ना शर्माए, उसके शर्माने की वजह से प्रपाई के दिल की धड़कन रुक रही है। ये कहकर वो स्माइल करने लगता है। स्काई कहता है कि वो शर्मा नहीं रहा और ये तो हॉट स्मोक की वजह से उसका चेहरा लाल हो गया है। प्रपाई कहता है क्या सच में? और तभी प्रपाई के पास किसी का कॉल आता है और प्रपाई उसे बात करने लगता है कि वो वहाँ पे आएगा और स्काई उसके तरफ देखने लगता है। आगे हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ प्रपाई स्काई को अपने अपार्टमेंट में ले जाता है। वो स्काई से कहता है कि आज उसके सीनियर का बर्थडे है और वो वहाँ पे बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता, पर जिसका बर्थडे है वो बहुत ही ज्यादा उसे रिक्वेस्ट कर रहा है। उसने अभी फिर से उसे कॉल किया था, तो वो गिफ्ट ले जाकर उसे दे देगा और वो लोग वहाँ से वापस चले आएंगे। स्काई उसे कहता है कि प्रपाई पार्टी पे चला जाए और स्काई अपने घर चला जाएगा। प्रपाई कहता है कि नहीं, वो स्काई को घर ले जाना चाहता है और वो प्रॉमिस करता है कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये कहकर प्रपाई गिफ्ट निकालने लगता है और स्काई विंडो के पास जाकर बाहर देखने लगता है। वो खुश होता है। प्रपाई उसके पास आकर उससे कहता है कि क्या उसे ये रूम पसंद है। स्काई कहता है कि हाँ, ये खूबसूरत है। प्रपाई कहता है तब वो इसे स्काई को दे देगा। ये सुनकर स्काई चौंक जाता है। प्रपाई उसे कहता है कि ये रूम बस स्काई की यादों से ही भरा है, उसके पास बिना स्काई के यहाँ आने का कोई भी रीजन नहीं है। यही तो स्काई ने प्रपाई के साथ पहली बार वो सब किया था। स्काई ये सुनकर घबरा जाता है और वो प्रपाई के सीने पे मारता है। प्रपाई उसका हाथ पकड़ के धीरे धीरे उसे बेडरूम पे ले जाता है और कहता है कि यही वो स्काई को अपने साथ लाया था और उसे याद है स्काई ने उसका शर्ट फाड़ दिया था। स्काई उसे कहता है कि स्काई अकेला नहीं है और प्रपाई यहाँ दूसरे लोगों को भी लेकर आया था इंटीमेट होने के लिए। प्रपाई कहता है कि स्काई जानता है कि प्रपाई ने महीनों से वो सब करना छोड़ दिया, पर स्काई अपना मुंह फुला लेता है। प्रपाई उसके करीब आकर कहता है कि उसे नहीं पता कि ये सारा सब कुछ कब शुरू हुआ, पर जब से स्काई ने प्रपाई को अपने पास किया तब से प्रपाई दोबारा ये सब करना चाहता है। जब स्काई ने ये कहा था कि प्रपाई उससे दूर रहे, प्रपाई चाहता था कि स्काई ये बात माने कि वो प्रपाई के करीब रहना चाहता है, या जब स्काई ने ये कहा कि प्रपाई स्काई से बोर हो जाए। प्रपाई उसे कहना चाहता है कि वो स्काई से कभी भी बोर नहीं होगा। वो स्काई के गाल पे हाथ रखता है और कहता है कि प्रपाई की फीलिंग्स बहुत ज्यादा बढ़ रही है, स्काई ही बताए कि प्रपाई क्या करे, क्योंकि वो स्काई को बहुत ज्यादा लाइक करने लगा है। उसकी बातें सुनकर स्काई स्माइल करने लगता है। वो शर्मा जाता है और शर्मा कर नीचे देखने लगता है। प्रपाई उसे कहता है कि स्काई प्रपाई की तरफ देखे। स्काई कहता है पर क्यों?
प्रपाई कहता है क्योंकि उसे स्काई को किस करना है। स्काई उसकी तरफ देखता है और वो लोग एक दूसरे को किस करने लगती हैं। स्काई कहता है कि वो भी चाहता है कि प्रपाई स्काई को किस करे। वो चाहता है कि प्रपाई उसे लाइक करे। प्रपाई खुश होकर स्काई को किस करने लगता है और किस करते हुए वो दोनों वॉशरूम में चले आते हैं। प्रपाई स्काई से कहता है कि क्या स्काई को जल्दी वापस जाना है। स्काई कहता है कि क्या प्रपाई को बर्थडे पार्टी पे जाना है। प्रपाई उसे कहता है कि वो उस बर्थडे पार्टी को हटाए। स्काई स्माइल करने लगता है और कहता है कि वो सुबह वाली क्लास नहीं जाएगा और जिससे प्रपाई खुश हो जाता है और वो लोग अपने कपड़े उतारने लगते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। स्काई प्रपाई से कहता है कि वो बस प्रपाई का है और वो बार बार प्रपाई को यही कह रहा होता है कि वो पूरा का पूरा प्रपाई का है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। आगे वो लोग उस बर्थडे पार्टी वाली जगह पे पहुंचते हैं। प्रपाई स्काई को अपने साथ चलने को कहता है पर स्काई कहता है कि वो यही प्रपाई का इंतजार करेगा। वो किसी को भी नहीं जानता तो वो अंदर जाकर क्या करेगा। ये सुनकर प्रपाई स्काई को किस करता है और कहता है कि स्काई उसे 10 मिनट दे, नहीं 5 मिनट, और वो उसे आकर घर ले जाएगा। स्काई स्माइल करके उसे ओके कहता है और प्रपाई प्यार से उसके गाल पे हाथ फेरता है। वो कहता है कि वो जल्दी आ जाएगा। ये कहकर प्रपाई अंदर चला जाता है। स्काई बहुत खुश होता है पर वो खुद को कहता है कि स्काई को आखिर क्या हुआ है, क्या उसका दिमाग खराब हो गया। उसने प्रपाई को ये कहा कि वो प्रपाई का है और सिर्फ उसका। उसने आखिर ऐसा क्यों कहा, वो कितना बेशर्म है। ये कहकर वो शर्माने लगता है पर वो बहुत खुश होता है। वहीं प्रपाई अंदर गया होता है जहाँ उसे लियोन मिलता है और लियोन को आप लोगों ने इससे पहले डोंट से नो में देखा होगा। लियोन प्रपाई से कहता है कि उसे तो लगा था कि प्रपाई नहीं आएगा। प्रपाई कहता है कि उसे यहाँ नहीं आना था, वो आना नहीं चाहता था पर बर्थडे बॉय ने उसे आने के लिए रिक्वेस्ट किया था। वो आखिर कहाँ है। लियोन कहता है कि प्रपाई नाराज दिख रहा है। प्रपाई कहता है कि हाँ वो बहुत नाराज है, वो गिफ्ट देकर वापस चला जाएगा। लियोन कहता है कि वो तो ऐसी बात कर रहा है जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। प्रपाई कहता है कि हाँ कोई उसका इंतजार कर रहा है। लियोन कहता है कि वो कौन है और प्रपाई उसे बताए। तभी वहाँ पे अचानक से एक लड़का आकर प्रपाई से चिपकने लगता है और कहता है कि उसने प्रपाई के कॉल का कितना वेट किया, वो कहाँ गायब हो गया था। प्रपाई उसकी तरफ देखने लगता है पर प्रपाई को याद नहीं होता कि वो लड़का कौन है। वहीं स्काई काफी देर से कार में बैठा होता है और उसे वॉशरूम जाना होता है। वो अंदर आकर पूछता है कि वॉशरूम कहाँ है। तभी दो लड़कियां आपस में पायो के बारे में बातें कर रही होती है कि पायो पार्टी में क्यों नहीं आया और उन लोगों ने सुना है कि उसका बॉयफ्रेंड है और वो अचानक से प्रपाई के बारे में बात करने लगती है कि उन्हें प्रपाई के पास जाना चाहिए। प्रपाई हॉट है और प्लेफुल है और बहुत ज्यादा सेक्सी है और प्रपाई को पटाना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। पर आज रात उन्हें चांस नहीं मिलेगा क्योंकि जब से प्रपाई यहाँ पे आया है उसके आते ही कोई उससे पहले ही चिपक गया। ये सब सुनकर स्काई घबरा जाता है। वो वापस जाने लगता है। तभी वो वहाँ पे एक लड़के की बाहों में प्रपाई को बैठा देखता है। ये देखकर स्काई रोने लगता है